मैंने कहा नहीं, गिव अप नहीं करना, क्योंकि अल्लाह का वादा है, अगर मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा। कब मिलेगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं तो करता जाऊंगा। तो फिर मैंने अपनी वाइफ से और अपनी मदर से कहा, मैंने कहा आई नीड 2 more years। अब उसमें मैं जॉब नहीं कराऊंगा, जॉब नहीं जस्ट बी फोकस्ड ऑन म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक करूंगा, ना मैं कमा रहा हूँ, बट आई नीड दीज 2 years। ओके, तो फिर वो 2 साल They फाइनेंशियल both were क्रंच very भी था। supportive of the fact। आयशा भी और मेरी अम्मी भी, उन्होंने कहा ठीक है। एंड उस वक्त ये होता था, अम्मी से मुझे 100 रुपए दे दे पैम्पर्स के लिए, 200 रुपए दे दे पेट्रोल के लिए, ये हालत थी तब। लेकिन आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह होगा। सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वो सही कहते हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ हाँ, होता मेरी है। 2 और हम वालदा भी थी। लेकिन अगर आपको किसी एक को शुक्रिया कहना हो तो किसको कहेंगे? बहुत टफ है, मुश्किल है because ना? दोनों ने जान मारी है। जान मारने से मतलब है बर्दाश्त किया मुझे। ऐसा आप में बर्दाश्त करना क्या मुश्किल चीज है जो आप समझते हैं नहीं which makes you difficult? ना देखिए, कोई भी स्पाउस को आप ये कह रहे हो कि यार मैं अर्न नहीं करा अगले 2 साल, और यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, और हेड ऑफ द फैमिली ये बोल रहा है मुझे आई नीड सम टाइम, तो मुश्किल होता है कोई किसी का भी बर्दाश्त करना। तो आपको वहाँ पे फियर ऑफ लूजिंग नहीं था कि अगर इफ ना मैं कर सका तो कोई प्लान बी भी था कि देन फिर क्या होगा? प्लान भी था, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। सही। लेकिन उसमें पीटीवी का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, वो क्या हाथ है? अच्छा, हाथ ये है कि मैं शॉर्ट करके सुनाता हूँ कि 2 साल लगाए और उसमें मैंने अपनी दूसरी एल्बम पे काम शुरू किया। 13 तो मेरा बन गया, अब उसका वीडियो बन गया, 2003 आ गया, वीडियो रिलीज हो गया एक प्राइवेट चैनल के ऊपर, म्यूजिक चैनल था। 2 महीने गुजर गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मार्केट से। हाँ, और 2 साल का टाइम भी पूरा होने वाला है। मैंने कहा ओके, अब मैं इससे ज़्यादा ज्यादती नहीं कर सकता अपनी फैमिली के साथ। तो अच्छा ठीक है, फिर मैं ना यूएस मूव करता हूँ। हाँ, बैकअप हमेशा यूएस मूव करना ही होता था। तो मैं उधर जाता हूँ, कुछ जॉब शॉप कुछ और ढूंढता हूँ, फिर फैमिली को बुलाता हूँ। आई रिमेंबर बड़ी ईद थी, और तब ईदों पे दोनों पे ना अभी भी शोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा ईद के ना 4 दिन बाद की मैं फ़्लाइट बुक कराता हूँ, या अगले दिन की फ़्लाइट, कुछ ऐसा था। तो मैंने फ़्लाइट बुक करा ली, और ईद वाले दिन, ईद के 2 दिन कंसेक्यूटिव पीटीवी पे चला 13 थे मेरा, एंड इट ब्लू अप। It brought you back. Brought me in, not back. I was nowhere. तो उसके बाद 3rd day of the Eid मुझे यूएस से प्रोमोटर कॉल करके कह रहा है वी नीड यू फॉर द शोज, तो आप 2 दिन बाद आ सकते हैं। अब वीजा मेरा लगा हुआ था, टिकट पहले से बुक था, लेकिन किसी और पर्पस के लिए बुक था। उसी टिकट पे मैं जाके तो फिर मैं शोज के लिए जाता हूँ। आप इसे क्या कहेंगे, गुड लक या गुड लक? मेहनत का फल? मेहनत का फल, गुड लक, सब कुछ। बिल्कुल सही। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जनाब, टाइम फॉर ब्रेक। आप देख रहे हैं द नाइट शो, स्टे विद अस। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस वेलकम बैक टू द नाइट शो। आज हम मिल रहे हैं शिराज उपल से, जो अपनी जिंदगी की कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो शिराज, ये तो वाकई बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, अभी इसमें से तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए क्या सरप्राइज भी, ऐसा राज है कि अगर आप पता चले तो कोई मानेगा नहीं कि नहीं ये शिराज उपल, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। कुछ ऐसा है आपकी जिंदगी में? बहुत कुछ होगा ऐसा तो, बहुत कुछ होगा। जैसे कि कुछ नहीं, जैसे कि कुछ नहीं। ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं। सरप्राइज इतना शायद ऑडियंस के लिए ना हो। आपने अपने आप को जो एक बहुत पब्लिक भी रखा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत प्राइवेट भी रखा है। प्राइवेट तो मुझे नहीं लगता मैंने कहीं भी रखा। आपने रखा है। आपकी फैमिली, मतलब आपने पर्सनल लाइफ अपनी बहुत अलग रखी है, आपका करियर, आपका प्रोफेशन जो है वो बिल्कुल। लेकिन आई ऑलवेज शेयर अबाउट माय फैमिली, सारी डिटेल्स, हर चीज बताता हूँ। सही। अच्छा, और अब जबकि एक जिंदगी का फेज है जिसमें आपकी कॉम्पोजिशंस, गाने, फिल्म, ये कैसा लगता है वो उस टाइम से जब आप खुद गा रहे थे ज्यादा और खुद सारा कुछ कर रहे थे? अभी भी खुद ही गाते, लेकिन फिर भी जो कॉम्पोजिशंस आप लोगों के साथ भी कर रहे हैं। मुझे हमेशा से म्यूजिक डायरेक्शन का बहुत शौक था, बिकॉज द पर्सन आई लुक्ड अप टू वाज ए आर रहमान, और वो ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर। तो मुझे हमेशा से म्यूजिक डायरेक्शन का था कि यार, इसीलिए मैं अपने गानों के भी म्यूजिक खुद करता था।
पहले दिन से। ठीक है, तो मेरा दिल करता था कि अच्छा मैं और लोगों के लिए भी कंपोज करूं और वो मेरे भी गाने भी गाएं, कॉम्पोजिशन। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यू हैव टू पिक वन, तो उसमें से कंपोजर या सिंगर? You can be one. टफ वन। कंपोजर। Composer, not a singer. You'll give away your. नहीं, अब एक चूज करना ना। Okay. जो देयर इज अ रीजन टू इट। कॉम्पोजिशन के अंदर जो सुकून मिलता है ना, एंड द कनेक्शन आई फाइंड विद द क्रिएटर। क्रेडिट नहीं मिलता लेकिन। नहीं, वो तो बात की बात है। मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। That is more while satisfying. creating something, क्रिएट तो नहीं हम कर रहे, तो क्रिएटर तो कोई और है, हम ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें। तो वो जब हम ढूंढ के जोड़ रहे होते हैं तो उसमें जो सुकून मिलता है और कनेक्शन फील होता है आपको क्रिएटर के साथ, वो सिंगिंग खाली में नहीं होता। बिल्कुल सही। देसी खाना या फास्ट फूड? देसी। देसी, यू आर देसी पर्सन। वाओ। अच्छा, आपका पहला मोस्ट यूजलेस टैलेंट जो आप समझते हैं यू आर टैलेंटेड इनफ लेकिन सामने नहीं आया? कुकिंग। रियली? आर यू अ गुड कुक? घर में बनाते हैं? था था। पहले, और एक डिश होती थी मेरी स्पेसिफिक, ब्लैक पेपर चिकन, और वो लोग आते थे रेसिपी मुझसे पूछने। अच्छा, और वो शादी के बाद मैंने छोड़ और दिया? कितने चैनल्स पे मैंने सिखाई है। नहीं, शादी के बाद ही तो सीखा था। सही। और बिकॉज आई लव टू ईट, तो जो भी गुड ईटर्स होते हैं वो गुड कुक्स भी होते हैं। और वो गुड प्रिडिक्ट्स भी होते हैं। सो correct. आप प्रिडिक्ट भी करते हैं फिर के बेगम के ऊपर नहीं, नॉट गुड, नहीं, कभी मैं बना के खिलाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं करता। नहीं। सही। अच्छा, कोई सेलिब्रिटी क्रश रहा है आपका व्हाइल ग्रोइंग अप? हाँ, मेरी अम्मी कहती बाबरा शरीफ को बहुत पसंद करता था बचपन में। अम्मी कहती हैं, आपको लगता है? नहीं, मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो याद भी नहीं बट है। व्हेन यू ग्रो अप, द रीजन ऑफ लाइकिंग? रीजन नहीं होता लाइक क्रश नहीं होता, रीजन नहीं होता। लॉजिक लव इज फॉल्सी। हाँ, हालांकि वो लव और बात है लेकिन क्रश की भी कोई लॉजिक नहीं होती। अच्छा, जब लोग आपसे मिलते हैं तो क्या वो कमेंट है जो सबसे ज्यादा आप सुनते हैं उनसे, जो सबसे आपके बारे में कॉमन जुमला जो आपके फैंस या आपके फॉलोअर्स आपके साथ करते हैं? ज्यादातर लोग तो जब मिलते हैं तो वो गानों की तारीफ ही कर रहे होते हैं ना। वो फला गाना, और उसपे से जो सबसे ज्यादा गाना है जिसकी तारीफ लोग कर रहे थे या जिससे पहचानते, वो तेरा तो मेरा, या तू कुजा मन कुजा, तो वो उसके बारे में बहुत कर रहे होते। बल्कि आप इन तू दोनों में कुजा, से किसके साथ रिलेट करेंगे अपने आप को ज्यादा? दोनों डिफरेंट है, पोल्स अपार्ट। एक इश्क मजाजी है, एक इश्क हकीकी है। मेरे नजदीक तो दोनों ही एक ही चीज के दो नाम हैं। आप इधर से उधर जा रहे होते हैं। नहीं, जैसे लेकिन आपका वो journey था। उसकी जो तू कुजा की वो जर्नी Feel ही और है। फील ही और है, जर्नी और है, सेंटिमेंट्स और है, इमोशंस और है, टोटली डिफरेंट है वो। Yes, of course. और ही चीज Of course, वो सोल है, एक दिल का मामला है। तो लोगों का कभी ये कमेंट भी सुनने को मिला कि ओहो, आप तो दोबारा से वापस उधर ही आ गए हैं, तो फिर आपने वही करना शुरू कर हाँ, दिया, है ना? ये जब मैं वापस आया था तो अच्छा, माय मदर वाज वार्निंग मी कि ये करेंगे लोग, ये होगा, वो होगा। मैंने कहा यार, वो बैठा है, जिसने करना है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। हम क्यों फैसले कर रहे हैं कि क्या होगा। तो यही हुआ, वापस आए 2012 एंड में, और उसके बाद आई वाज वर्किंग अपने जो गाने अधूरे छोड़ के गया था। इन द मीनवाइल AR गेव मी द सॉन्ग रांझना, और जब वो आया लोगों के वैसे मुंह बंद हो गया कि किसी ने बोला ही नहीं कुछ। सही। लेकिन कभी दिल टूटा हो, दिल शिकनी हो, बिकॉज़ ये बड़ा एक चैलेंजिंग मामला होता है जब लोग आपको जज कर रहे होते हैं एंड दे आर समटाइम्स वेरी नहीं, हार्श। मैं तो इस चीज़ को एंजॉय करता था कि मैंने जब छोड़ा था ना, ये जब ब्रेक ली थी, तो मेरे जो बहुत सारे फैंस थे, मेरे फैन पेज फेसबुक के, वो चले गए थे। अब मैंने जब वापस आना, मैंने कहा इनको कैसे निकालना है। अब तो मैंने दोबारा गाने शुरू कर दिए। तो मैं जान के ना पहले बहुत पोलाइट और सॉफ्ट कोई गाने के बारे में बात करता था, आहिस्ता आहिस्ता, तो शुगर कोटेड वर्ड्स में। तो मैंने कहा जो नेगेटिव कमेंट करेगा उनको तो मैं डिलीट करूंगा। दैट्स हाउ आई डिड। वेल, दैट्स अ वाइज मूव। हाँ, लेकिन आपने देखिए वो फिर आतिफ असलम का भी जो एक बहुत मशहूर एक नहीं, उसके एक तो ताजदार हरम था, उसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया, और फिर उसका एक और गाना है, पहली दफा उस गाने का नाम है। सो टी सीरीज ने रिलीज किया, एंड इट्स अबव लाइक 4 मिलियन व्यूज हैं। लेकिन ताजदार हरम एक बहुत फेमस कलाम रहा। Correct. लेकिन इसकी ये जो कॉम्पोजिशन थी, इसने इसको एक नई जिंदगी, एक नया वो दिया है। हाँ, सो ये एक बहुत खूबसूरत सी चीज थी। तो इसकी कॉम्पोजिशन बनाना भी कोई नहीं, कॉम्पोजिशन मेरी नहीं है, ये तो प्रॉब्ली साबरी So music- साहब की। तो म्यूजिक इसको नया
रंग मैंने दिया था। लेकिन साबरी साहब के उसमें थोड़ा सा आपने इसमें म्यूजिक में कुछ तेज किया था, कोई सोच? नहीं, टोटली डिफरेंट, It was- टोटली डिफरेंट म्यूजिक, पूरा नया म्यूजिक था। तो ओनली द मेलोडी वाज द सेम। और इसका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत जबरदस्त। एंड यू वर एक्सपेक्टिंग कि ये इतना पॉपुलर होगा, क्योंकि इतना पॉपुलर जो एक सॉन्ग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। कवाली होती है। नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था तब तक। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई कवाली की थी। उसके बाद की नहीं, शायद उससे पहले प्रॉब्ली एक दाता दी दीवानी मैंने की थी, जो यंगिस्तान एक फिल्म थी वहाँ की, उसके लिए मैंने की थी। लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। ये जो नातिया कवाली है, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। सही। हाँ, तो इसका अपना ही मजा है। सही। और उस वक्त नहीं पता होता आपको, मतलब मुझे नहीं पता चला कि यार कैसी जाएगी ये, क्या रिस्पॉन्स आएगा लोगों का। बिकॉज आतिफ का भी पहला एक्सपीरियंस था कि कोई कवाली करने का, पहले उसने भी नहीं की थी, वो टोटली पॉप। तो और शुरू में मुझे ये भी पता था कि ही रिक्वेस्टेड मी कि यार तुमने ना वो स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहा था उसको, तो वो ना क्रेडिट नहीं देंगे किसी को, तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अब मुझे प्रॉब्लम होता है, मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट को होता होगा कि जब काम कर रहे हो तो आपका अपना क्रेडिट तो चाहिए होता है कि यार लोगों को तो बताना है कि मैंने किया। तो मैं फिर बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप मैंने उसे कहा चलो कोई बात नहीं, तो मेरा नाम नहीं था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर लाइक 6-7 मंथ्स, उसने खुद ही मीडिया में बोल दिया और न्यूज़पेपर्स में आया, ताजदार हरम वाज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय शिराज उपल नॉट स्ट्रिंग्स। तो इस तरह से ये फिर चीज है, लोगों को पता चला। करेक्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पर्सनल डिसीजंस, आपने जब शादी की तो इट वाज द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर करियर ऑलमोस्ट। तो आप समझते हैं कि शादी जल्दी करनी चाहिए या करियर को पहले टाइम देना चाहिए? ये इसके बारे में कोई देखो, आपकी शादी opinion? टोटल